हेलो गाइस, दिस इज मोटिवी। चलिए बात करते हैं एक सिंपल से टॉपिक की कि यू कैन नेवर बी कम्प्लीटली श्योर ऑफ एनीथिंग। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी मेरे साथ 2019 में एंड 2020 में भी ये प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम रही। एंड आई वाज लाइक कि मैं किसी भी चीज़ को कर रहा हूँ तो आई एम नॉट कम्प्लीटली श्योर ऑफ इट। ये कम्प्लीटली श्योर का पागलपन मेरे दिमाग में आ गया। यानी इफ आई एम ट्राइंग टू टॉक टू अ गर्ल, आई एम नॉट कम्प्लीटली श्योर दिस इज द राइट वे। मतलब इतनी ज़्यादा सोच हो गई थी, इतनी ज़्यादा सोच बढ़ गई थी मेरी कि मैं ये सब चीज़ें सोचने लग गया। या इफ आई एम डूइंग समथिंग, प्रोग्रामिंग समथिंग, आई एम नॉट कम्प्लीटली श्योर दिस इज द राइट वे टू डू इट। अब काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम आएगी नहीं, बट कुछ कुछ लोगों के साथ ये एक तरीके से आ सकता है ज़िंदगी में। एक तरीके से डिजीज़ ही हो गई है या पागलपन ही हो गया है। हर चीज़ में जो भी चीज़ कर रहा है, मतलब बंदा कॉफ़ी बना रहा है, कह रहा है यार आई एम नॉट कम्प्लीटली श्योर ऑफ इफ दिस इज़ द राइट वे। ठीक है, वो कंप्लीट अनश्योरिटी एक तरीके से क्रिएटिविटी प्रोड्यूस करेगी कि नए नए रास्ते ढूंढने की कोशिश करेगा। क्या पता इससे एफिशिएंट तरीका हो, क्या पता इससे एफिशिएंट तरीका हो। और ये चीज़ें मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में करता था। अनकॉन्शियसली मेरे दिमाग में इन्फीरियोरिटी रहती थी कि शायद ये सही तरीका नहीं है, शायद मेरे को इसको मास्टर करने की ज़रूरत है, एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत है। वो चीज़ें सही निकल रही होती थी, सही चल रही होती, फिर भी मैं कहता नहीं है इसको थोड़ा सही करने की ज़रूरत है। एक दिमाग में कीड़ा कि और क्या रास्ता हो सकता है, और क्या सही जगहें हो सकती। वो एक पागलपन, ठीक है, हर रास्ता ढूंढने का किसी भी चीज़ में, और कैसे कैसे मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। वो एक तरीके से क्रिएटिविटी भी कह सकते हैं, वो एक नेचुरल टेंडेंसी भी हो सकती है, इनोवेशन भी कह सकते हैं उसे। वो इनोवेशन का कीड़ा भी है एक तरीके से। हो सकता है मैंने कभी ना कभी रास्ते में डेवलप किया हो किसी को देख के, वो कीड़ा चिपक गया था। अब प्रॉब्लम ये है कि जिन चीज़ों में ये कीड़ा फंस गया था उन चीज़ों में मैं एक तरीके से मास्टरी हासिल कर चुका था। मैंने ऑलमोस्ट सारे रास्ते ढूंढ लिए थे, तब भी ये कीड़ा फंसा हुआ है। तब भी मैं एक तरीके से सिमिलर क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ और मेरे अंदर वो श्योरिटी नहीं आ रही। हर चीज़ में मैं अटक रहा हूँ, इस वजह से मैं एक्शन नहीं ले पा रहा किसी भी चीज़ में, क्योंकि वो श्योरिटी नहीं है। हाउ कैन आई बी कम्प्लीटली श्योर कि ये सही रास्ता है? तो वो श्योरिटी की चाहत में मैं कहीं ना कहीं फंसते जा रहा हूँ, हर समय फंसते जा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात इस चीज़ में जो मैं बोलना चाहूँगा, श्योरिटी लाइफ में किसी भी चीज़ की नहीं है। नॉट इवन इफ सन विल राइज टुमारो, क्योंकि आपको नहीं पता कि टुमारो होगा कि नहीं, कुछ भी हो सकता। ठीक है, डायनासोर्स को नहीं पता था कि मेटेरोइड स्ट्राइक होंगे, उनको लगा जिंदगी भर मस्त जिएंगे, पर स्ट्राइक हुए। कल का कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी हो सकता। इन लाइफ देयर इज नो श्योरिटी अबाउट एनीथिंग। बात ये होती है कि मैं उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलूं कि हाउ कैन आई बी कंप्लीटली श्योर दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग थिंग। ऑलवेज अ राइट वे ऑफ डूइंग समथिंग इफ इट प्रोड्यूस द नेसेसरी रिजल्ट। अगर आपको किसी भी चीज़ को करने से वो चीज़ मिल रही है जो आप चाहते हो, तो वो सही तरीका है, उसमें और कोई श्योरिटी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कॉफ़ी में चीनी डाल रहे हो मिठास बढ़ाने के लिए, वो सही तरीका है, आपको और तरीके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप ढूंढ सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम आए और चीनी आप डाल नहीं पा रहे हो तो आप ढूंढ सकते हो ऑल्टरनेटिव। लेकिन जब तक चीनी डाल रहे हो तब तक आपको वो चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तरीके से अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ एनर्जी है आपके दिमाग की। और जब भी आप किसी चीज़ को प्रायोरिटी बनाते हो, ऑब्सेशन बनाते हो किसी भी तरीके से, और पहली बात याद रखिए, जब तक आप किसी भी चीज़ को ऑब्सेशन नहीं बनाओगे आप उसमें बेहतर नहीं हो सकते। ऑब्सेशन का मतलब है अल्टीमेट प्रायोरिटी। जब भी आप किसी चीज़ को अल्टीमेट प्रायोरिटी बनाते हो, आप उसमें मास्टरी करने की कोशिश करते हो, आप उसमें हर चीज़ करने की कोशिश करते हो। तो ये प्रॉब्लम कभी ना कभी आपकी ज़िंदगी में आएगी, या हो सकता है फ्यूचर में, ये हो सकता है आ चुकी हो अभी तक, या हो सके बस आने वाली हो, प्रेजेंट मोमेंट में हो आप, कभी ना कभी आने वाली हो कि आप सोच रहे हो कि यार मेरे को कैसे पता ये सही तरीका है करने का। सबसे पहले आपको एक्शन लेना है। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे आपको सही तरीका पता नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आप फोकस करोगे कि सही तरीके जानने में, तो आप गलत तरीका भी नहीं आजमाओगे, और जब तक आप गलत तरीका नहीं आजमाओगे आप सही तरीका नहीं मिलेगा। गलत तरीके से आपको स्टिमुलस रिस्पॉन्स मिलता है कि हाँ ये काम नहीं कर रहा, फिर आप जानने की कोशिश कर सकते हो कि क्यों काम नहीं कर रहा। ठीक है, अब उस पर काम कर सकते हो। जब तक आपको स्टिमुलस रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, सामने से एनवायरमेंट का रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा कि ये चीज़ काम नहीं करती है, तब तक आप उस दिशा में नहीं सोच सकते। तो आपको वो जानना बहुत जरूरी है, वो स्टिमुलस लेना बहुत जरूरी है। आप एक्शन पे फोकस करो, बस एक्शन पे। ठीक है, छोटे छोटे तरीके से एक्शन लो। अब मैं नहीं कह रहा बहुत ही गलत एक्शन जाके ले लो, ठीक है, छोटे छोटे कदम उठाओ सही दिशा में। और सही दिशा क्या है? सीख। आप किसी चीज में महारत हासिल कर रहे हो, आपको सीखना है, तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, और ये वाला मैं कह रहा हूँ कि एक्सपीरियंस के नतीजे, जो भी चीजें एक्सपीरियंस से सीखी जाती है। और सबसे बढ़िया चीज है किसी भी चीज को सीखने का, करके सीखने का। करो उसे, ठीक है, उसके बाद वापस आओ, उसके बारे में उसके अंडरस्टैंडिंग लो कि ये चीज क्यों नहीं काम करी, ऐसा मैंने क्या किया कि ये चीज काम नहीं करी। उसके बाद उसके बारे में रिसर्च करो, बाकियों की अंडरस्टैंडिंग वगैरह पढ़ो, बाकियों से पूछो कि ये चीज क्यों नहीं काम कर रही। इस तरीके से आप मास्टरी की जगह पे पहुंचोगे। अब जब आप बाकी लोगों से पूछने जाओगे तो हो सकता है कि बाकी लोग भी मास्टर नहीं हो और गलत एडवाइस दे, आप उनको जाके टेस्ट करोगे। ठीक है, और उनको जाके जब आप टेस्ट करोगे वो भी काम नहीं करेंगे, फिर आपको समझ आएगा यार इन लोगों से पूछना बेकार, मैं और किसी बढ़िया लोगों से पूछता हूँ। अब आप और बढ़िया लोगों के पास जाओगे जो सही में मास्टर है। धीरे धीरे आपको कोई इंसान मिलेगा, हो सकता है किताबों में मिले या वीडियो में मिले, या हो सकता है कहीं पे फेस टू फेस मिल जाए, किस्मत अच्छी है तो आप उनसे पूछोगे, वो आपको सही दिशा में गाइड करेंगे। जब कोई भी नहीं मिलेगा तो आप खुद तो होगे ना, आप वो खुद तो एक्शन ले सकते हो।
अगर आप ये सोच लोगे कि नहीं यार मेरे से तो हो ही नहीं रहा, अपने ऊपर डाल लोगे कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा, मुझ में ही कुछ कमी हो गई, अगर आप अब कमी में ले लोगे तो हो सकता है उस रास्ते पे नहीं पहुंच पाओगे जो एक सीकर का रास्ता है। कुछ भी ले लो आप, प्रोग्रामिंग ले लो, डेटिंग ले लो, किसी भी तरीके का स्पोर्ट्स ले लो, ये मेथोडोलॉजी फॉलो होगी। यानी आप किसी भी चीज के लिए कंप्लीटली श्योर नहीं हो सकते, आप कुछ नई चीजें ट्राई करनी है बट एट द सेम टाइम पुरानी चीजों को रिजेक्ट नहीं करना। मैं क्या करता था कि पुरानी चीजों को रिजेक्ट कर देता था और नई चीजों के पीछे में भागता रहता। जो मेरे पास है उसको हमेशा जैसे ही आ गया भाई रिजेक्ट कर दिया, नहीं ये तो है मेरे पास, कुछ और के पीछे ढूंढ। इस वजह से मैं हमेशा अनसेटिस्फाइड रहा और वो एक तरीके से वो अनसेटिस्फैक्शन मेरे को ड्राइव करती थी नई चीजों को सीखने के लिए। एक तरीके से मेरा मन रखता भी था उसे और एक तरीके से मेरा मन उसको रिजेक्ट भी करता था, यार खुशी नहीं है। बहुत ही अजीब स्टेट थी। आप कभी भी किसी चीज के बारे में कंप्लीटली श्योर नहीं हो सकते और होने की जरूरत भी नहीं है। अगर कोई भी पर्टिकुलर चीज काम कर रही है किसी तरीके से, ठीक है, वो रिजल्ट दे रही है आपको जो देना चाहती है, तो उसे करते रहिए। कहीं पे कुछ साइड में अगर आपको वक्त मिलता है तो बाकी चीजें उसके बारे में ढूंढिए। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो ऑब्वियसली आपको ढूंढना ही पड़ेगा, पर जब तक वो चल रही है उस चीज को चलने दीजिए, उसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। काफी चीजें हैं जिंदगी में वक्त लगाने के लिए, काफी चीजें हैं जिंदगी में सोचने के लिए, करने के लिए। उन चीजों पे अपना प्रभाव दीजिए, उन चीजों पे अपना वक्त दीजिए। हर चीज के बारे में इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं है। सोचिए एक लिमिट तक ही, और लिमिट कैसे डिसाइड होगा कि आपका काम निकल गया तो बस सोच की जरूरत नहीं है कि आप बाकी चीजों पे काम लगाइए, बाकी चीजें करिए। काम पे जितना हो सके प्रभाव दीजिए, सोचिए कम, काम ज्यादा कीजिए। काम में कहीं अटक रहे तो फिर तो सोचना ही पड़ेगा कैसे आगे निकले, पर अगर सोच में अटक गए तो काम कभी नहीं होगा। इस चीज का हमेशा ध्यान। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। Thanks for listening.